हाय स्टूडेंट, मैं आपका अपना मनोज सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद बहुपद के शून्यांकों और गुणनफल में क्या संबंध होता है और उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से, बिल्कुल आसान है, आपके समझ में आएगा। तो मैं बोर्ड पे पहले से ही लिख दिया हूँ, तो चलिएगा हम लोग चलते हैं। बहुपद के शून्यांकों और गुणनफल में क्या संबंध। तो बहुपद को मैं आपको बताया था कि बहुपद पदों के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं और घातों के भी आधार पर कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे घातों के आधार पर हम तीन बहुपद का बताएंगे संबंध: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए। तो पहले से मैं लिख दिया हूँ बोर्ड पे, चलिएगा। रैखिक बहुपद के लिए हम लोग, रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी सबसे बड़ी घात एक होती है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। बहुत बेहतर समझ, आसान है, समझ में आएगा आपके। चलिएगा, तो मैं बताया था रैखिक बहुपद ax प्लस बी इसी के रूप में मिलेगा। रैखिक बहुपद जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात एक होगी वही क्या हो गया, रैखिक बहुपद होगी। थी इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, एक है, तो ये रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रैखिक बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए हमको माइनस बी बटा ए, माइनस बी क्या होगा, यक्स का गुणांक होगा। माइनस बी क्या होगा, माइनस बी जो होगा वो अचर, लास्ट वाला पद होगा जो वो अचर पद होगा। और ये क्या है, यहाँ पे ए एक्स का क्या है, गुणांक है। मैं आगे लिख दिया हूँ आपको, बहुत ही आसान। चलिएगा, तो मैं इस पे एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। कोई एग्जाम्पल एक लिख लिया जाए रैखिक बहुपद के लिए। तो लिखते हैं 3x प्लस 5। जैसे अगर हो गया 3x प्लस 5, क्वेश्चन होगा रैखिक बहुपद 3x प्लस 5 का शून्यांक बताइए। तो आप सिंपल सा, बिल्कुल शून्यांक निकालने के लिए कौन सा सूत्र है, माइनस बी बटा ए। तो आप करिएगा शून्यांक के लिए, लिखिएगा शून्यांक बराबर क्या लिखा जाएगा, शून्यांक बराबर, आप सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है सूत्र, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी है क्या, यहाँ पे अचर पद है, जैसा कि पहले से आपको बताया गया है। तो अचर पद यहाँ क्या है, 5 है, माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगाकर 5 लिख लेंगे। फिर बटा ए है, ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स का जिसके साथ गुणा हुआ रहेगा वही एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। तो एक्स का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया जाएगा, 3 लिख लिया जाएगा। ये रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए है। मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया, बहुत अच्छे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान, आप देख के एकदम बता सकते हैं रैखिक बहुपद का शून्यांक। तो चलिएगा, अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। अगर दो घात, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो घात बहुपद किसे कहते हैं। तो दो घात बहुपद मैं बताया था आपको, ऐसा बहुपद जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो वह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ ये जो बहुपद, इसी के दो घात बहुपद जो मिलेगा इसी के रूप में मिलेगा आपको। सबसे बड़ी घात उसमें 2 होगी, तो यही पहचान है दो घात बहुपद की। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होगी वही क्या होगी, द्विघात बहुपद होगा। तो चलिएगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दो घात बहुपद का शून्यांक कैसे निकाला जाएगा। तो दो घात बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए पहले हमको उसका शून्यांक पता करना पड़ेगा, उसका शून्यांक है क्या। तो चलिएगा, यहाँ पे हम इसका शून्यांक मान लेते हैं अल्फा और क्या है, बीटा है। तो चलिएगा, अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं। देखिएगा बहुपद का शून्यांक कैसे, तो यहाँ पे हम लोग बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का शून्यांक एक मान लिए हैं अपने से, माना इस समीकरण का क्या होगा, शून्यांक अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा का योगफल और गुणनफल, मैं बताया हूँ कि यहाँ पे शून्यांकों के योगफल और गुणनफल में क्या बताना है, संबंध बताना है। तो चलिएगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, शून्यांकों का योगफल, मतलब पहले से शून्यांक अल्फा और बीटा मान लिया गया था, तो अल्फा बीटा का योगफल
मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, अगर शून्यांक पता रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर इसको हम इस समीकरण से भी बता सकते हैं माइनस बी बटा ए। तो चलिएगा ये क्या है, बहुपद का दो घात बहुपद का शून्यांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए है। अगर दो घात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसका सूत्र है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, लिखेंगे शून्यांकों दो घात शून्यांकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पे हम लोग पहले से निकाले शून्यांक मान लिया अल्फा और बीटा, तो अल्फा और अल्फा गुणांक मतलब गुणा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिएगा ये सूत्र है, ये आपको पता रहेगा तभी आप बहुपद के शून्यांकों के योगफल और गुणनफल में संबंध बता पाएंगे। तो चलिएगा इस पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ, बहुत आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिएगा ऊपर मिटा के बताता हूँ, देखिएगा बिल्कुल मैथ से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, केवल समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं, रटने का प्रयास मत कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम दो घात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो मान लेते हैं हम एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। एक एग्जाम्पल बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। एक लिखेंगे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक और योगफल में संबंध बताइए, या शून्यांक और शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा दो तरीके से बनेगा, या तो कहेगा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांकों का योगफल और गुणनफल में संबंध बताइए, या कहेगा शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों में एक ही बात होगी, आप सूत्र लगाइएगा। तो चलिएगा हम लोग शून्यांकों, यहाँ से शून्यांकों का योगफल बराबर हम लोग पहले वाले समीकरण से लिख सकते हैं 60 में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या बताता है, शून्यांकों का योगफल। तो सबसे पहले योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अब यहां से हमको बी और ए का मान कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको समीकरण पहले से ही बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से तुलना कर दीजिएगा आप। देखिएगा b क्या है, x इसका गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक 5, तो यहाँ पे b का मान 5 होगा। अब देखिएगा फिर इसके बाद a है, a क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, तो a बराबर 1 होगा। यहाँ पे अब हम दोनों का मान पता चल गया, तो आप लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान कितना है, माइनस पहले से लगा है तो माइनस लिख लीजिएगा, b का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, बटे a का मान कितना है 1 है, तो बटे 1 लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या से 1 में यदि भाग दी जाती है तो कितना आता है, वही संख्या हमको प्राप्त होती है, तो आप लिख लीजिएगा -5 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। तो ये क्या रहा, इस बहुपद का योगफल रहा। गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया गया था अल्फा इंटू बीटा। तो चलिएगा जगह नहीं है, थोड़ी सी मिटा के आगे बताते हैं। अल्फा और बीटा बराबर सूत्र आपको बताया गया था गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ पे c क्या है, अचर पद है, तो अचर पद c यहाँ पे है, तो तुलना करेंगे तो c बराबर क्या आएगा मान 6। चलिएगा सबका मान रख दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान 6, अब बटे a का मान कितना है, a का मान 1,
तो यहाँ 1 लिख लेंगे, फिर 1 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमको दोनों का आंसर मिल गया। देखिएगा बहुपद क्या था, x² + 5x + 6 का शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना था और गुणनफल ज्ञात करना था। तो योगफल यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, योगफल -5 आया, और गुणनफल क्या आया, अल्फा × बीटा बराबर 6 आया। ये दो घात समीकरण के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो चलिएगा आगे अब होगा जो त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिएगा बताते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिएगा बोर्ड पे लिखते हैं हम, आप देखिएगा इधर। चलिएगा तो त्रिघात बहुपद के लिए हम आपको बताया गया अभी भी कि दो घात बहुपद, रैखिक बहुपद के शून्यांकों को योगफल और गुणनफल निकालने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं अभी आपको कि त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकाला जाएगा। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया हूँ, पहले से देखिएगा। त्रिघात बहुपद के लिए, दो घात बहुपद के लिए हम लोग माने थे अल्फा बीटा, दोनों क्या है, दो घात बहुपद के शून्यांक है। और त्रिघात बहुपद के लिए हम लोग मान लिए हैं अल्फा बीटा और गामा, तीनों क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यांक है। त्रिघात बहुपद में यहाँ पे लिख दिया हूँ ax³ + bx² + cx + d। ये इसी तरीके से त्रिघात बहुपद आपके सामने आएगा, केवल यहाँ पे चेंजिंग क्या होगी, a का मान चेंज होगा, b का मान चेंज होगा, c का मान चेंज होगा, d का मान चेंज होगा, और x³ x² x और यहाँ पे एक अचर पद वो दिखेगा आपको हमेशा। और चलिएगा तो त्रिघात बहुपद के लिए मैं बताता हूँ उसका योगफल और शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकाला जाएगा। तो सूत्र में आपको लिखा हूँ पहले से, अल्फा प्लस बीटा, ये त्रिघात बहुपद के योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक b है, माइनस पहले से लगाया जाएगा, सूत्र बता रहा हूँ, ये -b x² का गुणांक होगा बटे a x³ का क्या होगा, गुणांक होगा। ये योगफल 3 तरीके से योगफल इसका निकाला जाएगा। ये है दूसरा, अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा। तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, बहुपद के शून्यांक है, बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो इसके बराबर होगा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक होगा c बटा x³ का गुणांक क्या होगा a। तो यहाँ पे c बटा a हो जाएगा। चलिएगा अल्फा × बीटा × गामा, ये बहुपद का गुणनफल ज्ञात करने के लिए तो अचर पद मैं आपको बताया हूँ लास्ट में d है, और फिर बटे क्या है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या होगा, ये होगा। तो चलिएगा मैं इधर एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि तुलना करना होगा ax³ + bx² + cx + d से। तो चलिएगा यहाँ पे a जो होगा, यहाँ पे x³ का गुणांक a, तो यहाँ x³ का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे, तो a बराबर 1 होगा। और यहाँ पे x² का गुणांक b है, और यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, -5 है। और देखिएगा यहाँ पे x का गुणांक c है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक -2 है। और अचर पद यहाँ d है, तो यहाँ पे अचर पद क्या है, 24 है। तो चलिएगा कैसे बताया गया है आपका योगफल निकालने के लिए और गुणनफल निकालने के लिए। तो पहला सूत्र आपको बताया गया था योगफल निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b बटा a। तो -b है क्या, -b क्या है, यहाँ पे -b -5 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 5, और बटा
ए का मान कहाँ कितना है, 1 है, तो बटे 1 लिख लिया जाएगा। 1 में भाग देंगे 5 से तो क्या होगा, 5 ही होगा। चलिएगा आगे है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होगा, बराबर होगा सी बटा ए। तो सी क्या है, सी क्या है, यक्स का गुणांक है, तो सी का मान यहाँ पे -2 बटा ए क्या है, ए यक्स क्यूब का गुणांक है, तो यक्स क्यूब का गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 लिख लिया जाएगा। तो चलिएगा अब -2 में 1 से भाग लेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, तो ये क्या होगा, -2 होगा। और एक है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटा ए। तो डी का मान क्या है, डी का मान 24 और ए का मान 1। 24 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 24 होगा। ये आपका क्या था, त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालने का तरीका। तो चलिएगा मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये आप सिंपल सा त्रिघात के लिए ये हमेशा समीकरण अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। जो त्रिघात बहुपद होगा इसी से तुलना करके ए बी सी और डी का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद सिंपल सा सूत्र पे मान रख दीजिएगा, त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आ जाएगा। तो मैं आपको बताया हूँ रैखिक बहुपद का शून्यांक और गुणांक निकालने के लिए, दो घात बहुपद का शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए, त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए। तो थोड़ी सी अब हम बात कर लेते हैं। यदि बहुपद दो घात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, कहे उससे दो घात समीकरण बनाइए, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिएगा मैं यहाँ पे सूत्र लिखा हूँ। पहले से ये सूत्र होगा x² माइनस शून्यांकों का योग कोष्टक में फिर इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। क्वेश्चन बनेगा कैसे मैं आपको बता रहा हूं, दिया रहेगा यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योगफल 2 और शून्यांकों का गुणनफल 5 हो तो आप दो घात समीकरण बना के बताइए, याद दिखाइए। तो चलिएगा मैं मिटा के आपको बताता हूँ। सेम वही प्रोसेस होगी त्रिघात समीकरण के लिए। तो चलिएगा मैं एक एक एग्जाम्पल लेके इस पे भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल मैथ से आप डरिएगा मत, मैं बार बार वीडियो में आपको बताता हूँ। आपकी मैथ कमजोर हो ये आपकी कमी नहीं है, अपने मैथ को कमजोर बनाए रखना ये आपकी कमी है। जुड़ जाइए सर्वोदय ग्रुप में, अपने मनोज सर के साथ मैथ की डर को दूर भगा दिया जाएगा एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिएगा द्विघात समीकरण के लिए हम लोग बात करते हैं। तो आपको जैसे दो घात समीकरण मान लीजिएगा, दो घात समीकरण का शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा से मैं दिखाया था आपको। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया हो 5, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दे दिया हो और गुणनफल का मान दे दिया हो अल्फा इंटू बीटा का मान 6। कह दे कि दो घात समीकरण बना के बताइए, तो बिल्कुल आप सिंपल सा ये सूत्र लिखिएगा, मान रख दीजिएगा, आ जाएगा। तो चलिएगा सूत्र पे हम लोग पहले क्या करेंगे, x² सेम ऐसे उतार लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। इसके बाद शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या है भैया, शून्यांकों का योगफल 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाहर इंटू x है तो यहाँ x लिख लेंगे। इसके बाद प्लस के बाद क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल भी हमको पता है क्या है, 6। बन गया है आपका दो घात समीकरण। यही बनाना था, बिल्कुल आसान। देख केवल सूत्र आपके दिमाग में रहेगा तो बिल्कुल आसान तरीके से ये दो घात समीकरण आपका बन जाएगा। तो चलिएगा त्रिघात के लिए हम आपको बता देते हैं। त्रिघात मान लीजिए दे दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर 8 और दे दिया
अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू गामा बराबर 12। ये त्रिघात शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया रहे। इसके बाद पूछे त्रिघात समीकरण आप बनाइएगा तो बिल्कुल आप सिंपल सा रखिएगा इस सूत्र पर, एक्स क्यूब माइनस फिर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोष्टक में इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाइएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, फिर इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सूत्र आप लगाइएगा सिंपल सा। ये मान आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा किसी त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल 5 और 8 और गुणनफल 12 हो तो त्रिघात बहुपद बनाइए। तो बिल्कुल आप इसी पर रखिएगा मान। तो चलिएगा हम लोग मान रखते हैं, क्या है एक्स क्यूब माइनस ये क्या है शून्यांकों का योगफल, तो ये दिया है शून्यांकों का योगफल कितना 5, इसके बाहर एक्स स्क्वायर है तो इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा ये भी योगफल है तो इसका योगफल का मान दिया है 8, तो चिन्ह प्लस है प्लस 8 इंटू बाहर क्या है एक्स है, एक्स को लिख लेंगे। इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल दिया है माइनस कितना 12, यहाँ पे ये आपका बन के तैयार हो गया त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद। तो बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। बिल्कुल अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, इससे भी और बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा। और आपको बताया गया है बहुपद के शून्यांकों और गुणनफल निकालने, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालने का तरीका। फिर हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। स्टूडेंट जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया जाएगा। और धन्यवाद स्टूडेंट, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।